हेलो दोस्तों, लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया का सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का काम। अगर ये पहाड़ियाँ न होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता, वाटर क्राइसिस का हाल बहुत बुरा होता और एयर पोल्यूशन तो पूछो ही मत। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाली सैंड और डस्ट पार्टिकल एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेके आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑब्वियसली अरावली रहेंगे ही। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उनके ऊपर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरिया जो लोग सड़कों को उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे। सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावली, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन जुमला थी। इसके साथ साथ कई सारे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले कुछ दिनों तक बकायदा पैसे दिए जाने लगे कि वो सरकार को डिफेंड करे। पहले इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट प्रीव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों ने सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर ऐसे वीडियो बनाए जहाँ पर वो कहते हैं एक्चुअली में जो सरकार कर रही है वो अरावली को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावली को बचाया जा सके। एनीवे मेजर माइनिंग अरावली से कोई कर ही नहीं सही है। सकता। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी असल में मई 2024 में शुरू होती है, जब सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए, ध्यान से सुनिए, माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली के पहाड़ों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इसकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन राज्यों में अलग अलग डेफिनेशन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सरकार को काम दिया गया था कि एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने के बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। नए डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जो 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से अधिक अरावली के पहाड़ में, अदरवाइज वो इनसे ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो उनको अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। ये दिखने में एक छोटा सा चेंज, लेकिन स्कीम देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आपको सुनकर लगेगा कि चलो 100 मीटर की हाइट तो रखी गई है, 100 मीटर एक स्टैंडिंग हाइट होगी, इसमें क्या गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पहाड़ की हाइट नापी कहाँ से जा रही है, 0 मीटर, यानी कि बेस लाइन किसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापी जाए। जब हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं, लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी बल्कि कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाके से। स्कीम वाली बात यहाँ पर यह है कि अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर ही है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्सा माना ही नहीं, उसे एक पहाड़ क्लासिफाई ही ना किया जाए। यही कारण है दोस्तों कि अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं आएगा।